So hello all, welcome back. So today we'll discuss about pipes and cisterns. Pipes and cisterns. Pipes and cisterns basically comes from work, time and work. तो क्वेश्चंस सारे किसके होंगे, टाइम एंड वर्क के होंगे. वो हम किस बेसिस पे करेंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं. सपोज करते हैं कोई एक पाइप है जो कि एक टैंक को लेट वन पाइप या एक्स पाइप मान लेते हैं. एक्स जो पाइप है, एक्स पाइप फिल्स अ टैंक इन लेट्स से पी डेज, है ना, या पी आवर्स, है ना. तो पी घंटे में वो एक्स जो है पाइप वो पूरे टैंक को भर देता है. तो एक्स पाइप का वन डे वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क की बात करेंगे क्योंकि आवर्स में पी आवर्स में पूरा टैंक को भर रहा है. तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो 1 आवर वर्क ऑफ पी पाइप या 1 आवर वर्क ऑफ एक्स पाइप वो कितना होगा, 1/P. क्योंकि अगर वो एक घंटे में 1/P भरेगा तभी तो पी आवर्स में जाके पूरा टैंक भर पाएगा. समझ आया. ऐसे ही अगर मान लेते हैं कोई वाई पाइप है, वाई पाइप फिल्स अ टैंक इन क्यू आवर्स में वाई पाइप पूरे टैंक को भर रहा है. तो कितने आवर्स, कितना 1 आवर वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क ऑफ वाई पाइप विल बी 1/Q. तो ऐसे ही अगर ये दोनों मिलके एक साथ भरते हैं तो दोनों मिलके का 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/P प्लस 1/Q. अगर एक पाइप खाली करने वाला लग जाता तो हम माइनस में उसको ऐड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे उसको टोटल वर्क में से, और दोनों भरने वाले हैं तो उसको प्लस करेंगे. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे. तो सीधे बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 ML अग्रवाल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या कह रहा है, 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 36 minutes respectively. If both the pipes are opened, then find the time in which the tank will be filled completely. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब एक पाइप है जो कि 24 मिनट्स में पूरे टैंक को भर रहा है ना. इफ़ A fills a tank in 24 minutes, तो एक मिनट में कितना टैंक भर देगा, ये अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, इसके अकॉर्डिंग 1/24 होना चाहिए. क्योंकि अगर 24 मिनट्स में पूरा टैंक भरना है तो एक मिनट में 1/24 भरेगा तभी तो 24 मिनट्स में जाके पूरा टैंक भर जाएगा. हमेशा वर्क डन जो होगा वो 1 लेंगे, 1 वर्क, टोटल वर्क हमेशा 1 होगा. ऐसे बी जो पाइप है वो 36 मिनट्स में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/36. अब दोनों का 1 मिनट वर्क पता है हमको, और दोनों को एक साथ अगर खोल दे तो 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी दोनों का टुगेदर कितना होगा, 1/24 प्लस 1/36. एलसीएम ले लिए 72, तो 3 + 2 इट विल बी 5/72. तो 1 मिनट में दोनों मिलके 5/72 टैंक को भर रहे हैं. तो टोटल कितनी देर में भर देंगे, 72/5 मिनट्स में. रेसिप्रोकल कर दिए. जब एक मिनट में इतना काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा, 72/5, इसका रेसिप्रोकल. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक्स इन 60 मिनट्स. अब की बार एम्प्टी आ गया तो देखो 1 मिनट वर्क ऑफ पाइप में कितना हो गया, 1/20. वही अगर 20 मिनट्स में पूरा भर रहा है तो 1/20 कितना होगा उसका, 1 मिनट वर्क. ऐसे ही बी पाइप का 1 मिनट वर्क कितना होगा, -1/60. क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस साइन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, -1/60. तो 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर कितना होगा, 1/20 प्लस -1/60. एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1/30, मतलब 30 मिनट्स में पूरा टैंक खाली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स. एक पाइप है जो 40 मिनट्स में पूरे टैंक को भर रहा है. तो 1 मिनट वर्क कितना होगा, 1/40 उसका, है ना. दूसरा पाइप है जो खाली कर रहा है टैंक को, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दे अगर तो 60 मिनट्स में टैंक भर जाएगा, है ना. तो लेट टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक इज x मिनट्स, है ना.
तो 1 मिनट में कितना टैंक खाली करेगा ये 1/x। अब दोनों को एक साथ खोला तो 1/40 प्लस 1/x, क्योंकि अब ये खाली कर रहा है इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लेंगे। तो 1/40 माइनस ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/60, क्योंकि टोटल जो टैंक है वो कितनी देर में भर रहा है 1/60। टोटल टैंक है वो 60 मिनट्स में भर रहा है। तो टोटल इज इक्वल टू 1/60। एलसीएम लेके सॉल्व करें, x को अलग कर लिए तो x की वैल्यू आ गई 120 मिनट्स। तो x 120 आ गया, मतलब ये जो दूसरा वाला पाइप है वो 120 मिनट्स में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देगा अगर अकेला काम कर रहा है तो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 hours बट ड्यू टू अ लीकेज इट टुक 2 whole 1/3 hours टू फिल द टैंक। अब एक पाइप है जो कि सेम क्वेश्चन था 3rd वाले क्वेश्चन के जैसे। अब 2 घंटे में पूरा टैंक को भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/2। दूसरा पाइप है उसको मान लिया हमने x आवर्स में पूरा टैंक को खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1/x। दोनों को एक साथ खोल देंगे तो कितना 1 मिनट वर्क है इसका 2 whole 1/3। 2 whole 1/3 मतलब 7 3 2 6 7/3। तो 7/3 पूरा वर्क है इसका, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/7/3 विच इज़ 3/7। तो 3/7 हो गया। इसको इधर लेकर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत इजी है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 2 pipes A and B रनिंग टुगेदर फिल्स अ टैंक इन 6 मिनट्स। अब दोनों एक साथ मिलके 6 मिनट्स में भर रहे हैं। इफ़ बोथ पाइप A and B कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स रनिंग टुगेदर। अगर दोनों पाइप A और B मिलके 36 मिनट्स में टैंक को भर रहे हैं, एक सेकंड में दूसरे क्वेश्चन में चला गया, सॉरी। 5th क्वेश्चन, इफ़ पाइप A टेक्स 5 मिनट्स लेस देन B टू फिल द टैंक। अगर B को हमने मान लिया x मिनट्स लग रहा है तो पाइप A को 5 मिनट्स कम लगेगा, तो x - 5 हो गया पाइप A का टाइम। तो 1 मिनट वर्क ऑफ B कितना हो गया 1/x, ऐसे 1 मिनट वर्क ऑफ A कितना हो गया 1/x - 5। दोनों का टुगेदर 1 मिनट वर्क कितना 1/6, क्योंकि 6 मिनट्स में पूरा भर रहा है। तो टुगेदर कितना हो गया 1/6। टुगेदर के लिए A का रख दिए 1/x - 5, B का रख दिए 1/x इज इक्वल टू 1/6। दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक बनी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 मिनट्स। x की वैल्यू 2 मिनट्स इसलिए नहीं क्योंकि दोनों मिलके तो 6 मिनट्स में भर रहे हैं, तो 2 मिनट्स में कैसे भर सकता कोई भी एक पाइप। तो ये 15 मिनट्स आ गई x की। तो B पाइप जो है वो 15 मिनट्स में पूरे टैंक को भर देता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, पाइप A फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप B। इसका मतलब पाइप A को 3 टाइम्स कम टाइम लगेगा टैंक को भरने में, क्योंकि वो 3 गुना फास्टर भर रहा है B से। तो अगर B को x मिनट्स लग रहे हैं तो पाइप A को कितना लगेंगे x/3। तो दोनों का 1 मिनट वर्क कितना हो गया 1/x प्लस 1/x/3। सो दिस विल बी टुगेदर दे विल फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स। तो 1 आवर वर्क कितना हो गया दोनों का एक साथ 1/36। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे x के लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई 144। तो x की वैल्यू 144 है तो x/3 कितना हो गया 144/3। तो हमको किसका टाइम पूछा है A पाइप का, कि A पाइप को कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब क्या होता है, खाली पीपा टाइप। पीपा होता है ना, ऑयल के पहले पीपे आते थे, घी के पीपे आते हैं वैसे। 2 cisterns A and B can fill at 2 pipes A and B can fill a cistern in 32 minutes and 48 minutes respectively। तो एक 32 मिनट्स में भर रहा है, एक 48 मिनट्स में भर रहा है, तो दोनों का 1 आवर वर्क निकालिए, 1 मिनट वर्क निकालिए 1/32 1/48। दोनों का एक साथ 1 मिनट वर्क कितना हो गया 1/32 प्लस 1/48। आगे क्वेश्चन कह रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन पाइप बी इज टर्न ऑफ। अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए कुछ देर के लिए, फिर पाइप बी को बंद कर दिए। तो हमने मान लिया कि x मिनट्स के लिए दोनों को एक साथ खोला, तो x मिनट्स में कितना काम करेंगे x मल्टीप्लाई बाय ये पूरा जो भी रिजल्टेंट होगा, क्योंकि 1 मिनट में इतना काम करेंगे तो x मिनट्स में कितना करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये आ गया हमारे पास ये वाली चीज़, है ना। फिर उसके बाद किसको बंद कर दिए, पाइप बी को टर्न ऑफ कर दिए। फाइंड व्हेन पाइप बी मस्ट बी टर्नड ऑफ सो द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 24 मिनट्स।
और उसके बाद टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 24 मिनट्स। तो मतलब कि अगर उसके बाद अकेला जो पाइप ए है वो कितनी देर के लिए काम किया, y मिनट्स के लिए काम किया, तो टोटल टाइम कितना है x + y = 24। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। दूसरा x मिनट्स के लिए ये काम हुआ, ये लिख दिए यहाँ पे, प्लस y मिनट्स के लिए किसने काम किया, केवल a पाइप ने काम किया। तो 1 मिनट में a पाइप 1/32 भरता है, तो y मिनट्स में कितना बढ़ेगा, y/32 = 1 मतलब पूरा टैंक भर गया। तो कंडीशन क्या है, पूरा टैंक भरना था। तो x आवर्स के लिए दोनों पाइप काम करे, x मिनट्स के लिए दोनों पाइप काम करे, y मिनट्स के लिए केवल a ने काम किया, टोटल भर गया। दूसरी इक्वेशन x + y = 24 आई हमारे पास। यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन लगाए, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मिनट्स। मतलब दोनों पाइप्स को 12 मिनट्स के लिए खोला गया था, फिर 12 मिनट्स बाद बंद कर दिया b पाइप को, फिर अकेला a पाइप काम कर रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको कह रहा है 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively। अब A जो पाइप है वो 20 आवर्स में काम कर रहा है, B जो पाइप है वो 16 आवर्स में काम कर रहा है, दोनों का 1 आवर वर्क निकाल लिए। फिर कह रहा है पाइप C empties the tank in 2 hours, सॉरी 8th क्वेश्चन है ना। पाइप B alone is kept open for 1/4 the time and both the pipes are kept open for the remaining time। अब पाइप बी को 1/4 टाइम के लिए खोला और बाकी दोनों पाइप को बचे हुए टाइम के लिए खोला, तो मतलब कि 1 आवर वर्क निकालिए। पहले कितना आ गया, 9/80। अब टोटल टाइम अगर x लग रहा है ना, तो 1/4 ऑफ x के लिए केवल b पाइप काम किया, तो 1/4 ऑफ x कितना है, 1/4 x/4 के लिए केवल b पाइप काम किया। b पाइप 1 मिनट में 1 आवर में 1/16 भर रहा है, तो x/4 आवर्स में कितना भरेगा, x/64। तो मतलब x/64 टैंक भर गया, है ना। अब बचा हुआ टाइम कितना है, 3x/4, है ना। और दोनों मिलके कितना टाइम काम कर रहे हैं, 3x/4। तो दोनों मिलके 27x/320 काम कर रहे हैं। अब दोनों मिलके टैंक को भर रहे हैं, तो x/64 b ने भर दिया, फिर दोनों ने मिलके इतना भर दिया, तो टोटल टैंक भर जाना चाहिए था। एलसीएम लेके सॉल्व करें, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना। बी पाइप जो था वो x/4 आवर्स के लिए काम किया अकेला, है ना। तो दोनों मिलके कितनी देर काम करेंगे, 3x/4। अब दोनों का एक साथ वर्क 1 आवर वर्क है 9/80, तो 3x/4 आवर वर्क कितना होगा, 27x/320। फिर ये b ने काम किया, ये a और b दोनों ने एक साथ काम किया, तो दोनों ने मिलके पूरा काम कर दिया, टैंक भर दिया, तो 1 आ गया। सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। देखो 9th क्वेश्चन में 3 पाइप्स इन्वॉल्व हो गए। 2 पाइप A एंड B है, जो कि A पाइप जो है वो 1/2 आवर्स में पूरा टैंक को भर रहा है, B पाइप जो है वो 1 आवर में पूरे टैंक को भर रहा है, और C पाइप जो है वो 2 आवर्स में खाली कर रहा है। तो 1 आवर, तीनों का 1 आवर वर्क निकालिए। तो A का कितना हो गया, 1/1/2, तो विच इज़ 2, B का 1, C का -1/2। अब तीनों को एक साथ खोल देंगे तो कितनी देर में टैंक भरेगा, तो तीनों को एक साथ खोल दिए, तीनों को ऐड कर दिए, 2, 1, -1/2। तो ये कितना आ गया, ये 5/2, मतलब 5/2 1 आवर का वर्क है इनका। तो टोटल वर्क कितनी देर में ख़त्म करेंगे, 2/5 आवर्स में। तो टोटल टैंक कितनी देर में भर देंगे, 2/5 आवर्स में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन सेम है। 20 मिनट्स में एक टैंक भर रहा है, एक टैंक 60 मिनट्स में भर रहा है। एक आउटलेट पाइप है, उसका हमने x आवर्स वर्क मान लिए कि x आवर्स में खाली कर रहा है, तो x मिनट्स में खाली कर रहा है, तो 1/x इसका 1 मिनट का वर्क हो गया। टोटल दिया हुआ है 140 मिनट्स में टोटल टैंक भर रहा है, 1/40 1 आवर 1 मिनट वर्क हो गया। तो वही सेम क्वेश्चन था जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes. If all 3 pipes are remained open for 36 minutes, then pipe C is closed. It took 1 hour more to fill the tank by pipe A and B. अब देखो 3 पाइप है, 1 मिनट का वर्क कितना हो गया, 1/72, क्योंकि 72 मिनट्स में पूरे टैंक को भर रहे हैं। तो 3 पाइप्स 36 मिनट्स वर्क कितना हो गया, क्योंकि 36 मिनट्स के लिए इनिशियली तीनों पाइप काम कर रहे थे। तो 36 मिनट्स का वर्क कितना हो गया, 36/72 विच इज़ 1/2।
मतलब ए और बी ने दोनों को मिलके कितना टैंक भरना है, अब आधा टैंक भरना है, क्योंकि आधा टैंक तीनों ने मिलके भर दिया, फिर सी को बंद कर दिया। अब ए और बी को एक साथ मिलके आधा टैंक भरना है और 1 घंटा लगा उस चीज़ को, तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा पूरा, ये 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स में पूरा टैंक भर जाएगा अगर ये 2 घंटे काम करते, क्योंकि आधा टैंक इन्होंने 1 घंटे में भरा, तो पूरा टैंक कितनी देर में भरेंगे, 2 घंटे में। तो दोनों का a प्लस बी कितना आ गया 120, ये कितना है a प्लस बी प्लस सी। तो देखो 1 मिनट वर्क ऑफ a प्लस बी कितना आ गया 1/120, 1 मिनट वर्क ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना है 1/72, रख देते हैं। तो 1/, इधर दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना है 1/72, 1/72 इज इक्वल टू 1/72। इधर ये इज इक्वल टू नहीं आ पा रहा ढंग से, इज इक्वल टू 1/72, तो वो रख दिया हमने यहाँ पे। अब 1/a प्लस बी, इसकी वैल्यू तो हमको पता है कितनी है 1/20, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है ये, और ये 1/72 एज इट इज़। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, वो कितना आ गया 1/x की वैल्यू आ गई 1/80, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो 180 सॉरी, तो 180 मिनट्स में x जो है वो 180 आ गया हमारा। अब x हमने क्या माना था, हमने x को क्या माना था कि x मिनट्स में ये खाली कर, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय सी पाइप अलोन। तो सी पाइप अलोन कितनी देर में टैंक को भरेगा, कितनी देर में खाली करेगा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल कितनी देर में करेगा 1/80 में, मतलब 180 मिनट्स में, मतलब 3 घंटे में पूरे टैंक को भर देगा। नेक्स्ट 12th, 2 पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। तो 2 पाइप है, 60 मिनट्स में भर रहा है P, 30 मिनट्स में भर रहा है Q, तो 1/60 हो गया P का काम, 1/30 हो गया Q का काम। थर्ड पाइप है जो खाली कर रहा है, तो x मिनट्स में खाली कर लेता है, तो 1 मिनट वर्क कितना हो गया 1/x। टोटल टाइम लग रहा है 120, तो 1/120। ये सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24 मिनट्स। नेक्स्ट, अच्छा इसके आगे कंटिन्यू है, क्वेश्चन कह रहा है थर्ड पाइप आर ड्रेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो 1 मिनट में 5 लीटर वाटर ड्रेन कर रहा है। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 2 आवर्स, तो थर्ड पाइप कितनी देर के लिए काम किया था, थर्ड पाइप ने काम कितनी देर के लिए किया है 24 मिनट्स के लिए। तो अगर 1 मिनट में 5 लीटर्स ड्रेन कर रहा है, तो टोटल 24 मिनट्स में कितना लीटर ड्रेन करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 24, 120 लीटर्स। तो कैपेसिटी कितनी हो गई टैंक की 120 लीटर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया 120 लीटर्स। नेक्स्ट 13th, लेट द टाइम टेकन बाय बी इज, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। The first 2 pipes opening simultaneously fill the tank in the same time, during which the pipe is filled by the third pipe alone. The second pipe fills 5 hours later than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. अच्छा, तो देखो हमने माना B को रेफरेंस मान लिए, तो टाइम टेकन बाय B हमने मान लिया लेट इट बी x आवर्स। तो टाइम टेकन बाय A कितना होगा x + 5, क्योंकि वो 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है B वाले से। टाइम टेकन बाय C कितना होगा x - 4, क्योंकि वो 4 घंटे कम ले रहा है C वाले से। 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अब टोटल हमको वर्क पता है, A और B का वर्क टोटल जो है वो C के वर्क के इक्वल है, क्योंकि दोनों A और B को जितना टाइम लग रहा है उतना ही C को लग रहा है ना। तो 1 आवर वर्क कितना हो गया A का, A प्लस B का 1/x प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1 आवर वर्क ऑफ C कितना हो गया 1/x - 4। दोनों को क्रॉस LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आंसर होगा, राइट। बहुत इजी है एलसीएम लेना, x + 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया x + 5, इधर आ गया x, भाई एलसीएम कितना आएगा x + 5, इधर आ गया x + 5, इधर आ गया x, ये 1/x - 4 एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन 14th, ये क्या कह रहा है, A, B and C
कैन फिल अ टैंक इन 5 hours वर्किंग टुगेदर। तो 1 hour वर्क कितना होगा ए बी सी का 1/5। तो कह रहे थे पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्टर एज ए। तो फास्टर है मतलब कम टाइम लेगा, है ना। तो ए को अगर x hours लग रहा है तो बी जो है वो ए से ट्वाइस फास्टर है तो वो x/2 टाइम में ही भर देगा। सी जो है वो बी से भी ट्वाइस फास्टर है तो वो x/4 hours में भर देगा। तो 1 hour वर्क कितना हो गया 1/x प्लस 1/x/2 प्लस 1/x/4 इज इक्वल टू 1/5। एलसीएम ले लिए, सॉल्व कर लिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो 35 hours में ए भर देगा, बी कितने hours में भरेगा 35/2 और सी 35/4 में। तो ये हमारा आंसर है। तो ए के लिए पूछ रहा था तो हमारा आंसर कितना आ गया 35 hours। तो ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेसेस, रेस के बारे में क्वेश्चन है, रेसेस एंड कुछ, हाँ रेसेस के बारे में टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।